गांव में 10 आदमी ओलेक्सबाजी या गलत काम करते हैं। इन पर अगर कहीं से 2 पैसा आया और ये लोग बढ़िया गाड़ी में बढ़िया सनरूफ में निकल के बड़े बड़े बाल करके फिर ये झटके मारते हैं। फिर पुलिस इनसे पूछती है ना क्या काम करता है, फिर जवाब नहीं है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है इन लोगों की। तो इस डिपार्टमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी तुमसे जवाब मांगे तो उनके जवाब से पहले जवाब तैयार होना चाहिए तुम्हारे। इनकी दुकान में 100 कुछ है ना बालक इनकी में, माँ बाप को तो कहा शिक्षा इनको दे रहा है और इनका बावन में इनका लत्ता कपड़ा न देखा है, इनका हिसाब किताब देखा है तो भाई अल्लाह रहम करे इनके बहाल में। मेरी कौम सबसे पीछे रहेगी। हम इस देश के अंदर जो है, हम इस देश के बहुत बड़े वफादार हैं और 36 बिरादरी का भाईचारा और प्यार प्रेम इस मेरे कौम ने, मुसलमान कौम ने आज तक कायम रखा है और आगे के लिए भी कायम रखेंगे। कोई भी घटना होती है, कोई अपराधी कोई जुर्म करता है तो अपराधी का कोई मजहब नहीं होता है। अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाए, अपराधी को अपराधी समझा जाए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, चाहे वो अन्यथा किसी भी डिपार्टमेंट से हो। जो भी अपराध कर रहा है वो एक अपराधी है और उस अपराधी के खिलाफ हम आप सबको मिलकर एक यूनिटी बनानी चाहिए और एक मजबूती बनानी चाहिए ताकि हम अपराधियों और जुर्मियों के खिलाफ डटकर मुकाबला कर सकें। उस मुकाबले में करने के लिए हमारे पास कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ लोग डराते हैं, कुछ धमकाते हैं, कुछ कहते हैं कि पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए। पुलिस के डर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मुझे अताउल्लाह खान कहते हैं। मैंने पुलिस को आमने सामने देखा है, पुलिस की आंख में आंख डालकर बात करना मेरे को बहुत तहजीब से आता है। मैं पुलिस की ताकत को समझता हूँ और मैं आप जैसे नौजवान बुजुर्गों को और इस धरना प्रदर्शन की ताकत को भी समझता हूँ। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन आंदोलनों को मजबूती देने के लिए, इनको बड़े लेवल चलाने के लिए, जैसे हमारे सपाक मैनेजर साहब और हमारे हाजी जी हमारे बीच बैठे हैं, ये एक ऐसे पिल्लर है जहाँ टिक गए, ये फिर हमारे खड़े करने से भी खड़े नहीं होते हैं। ये मैंने इनकी खासियत देखी है। ये कौम के बहुत फिक्रदार लोग हैं, बहुत हिम्मतदार लोग हैं। इन्हीं लोगों से हमें प्रेरणाएं मिलती है, मजबूतियां मिलती है, तब इन लोगों की जब ये बातें हम सुनते हैं, जिनकी मजबूती को देखते हैं। बहुत सारे मामले हुए, बहुत सारे मसले सामने आए। हाजी जी हमें आधी रात में फोन करता है तो हाजी जी के फोन से हम वहीं चले आते हैं। चाहे वो अभी इधर मस्जिद थी, हाजी जी कौन सी मस्जिद थी, वो बहादुरपुर मस्जिद हो, चाहे वो जुनैद नासिर कांड हो, चाहे वो पालड़ी हत्याकांड हो, वहां तो हाजी जी को हमने तकलीफ नहीं दी, लेकिन उसको इतनी मजबूती से निपटाया कि उसमें 6 दिन के अंदर अंदर 6 मुलजिमों को पुलिस ने अरेस्ट दिखाया है, 4 को, 2 को गिरफ्तार दिखाया है, बाकी जांच जारी है। तो कई चीजें ऐसी होती है कि वो बातों से, डायलॉग से बात निपट जाती है। कई चीज ऐसी होती है धरना प्रदर्शन को बहुत लंबा चलाना पड़ता है आपका। आज यहाँ करीब महीना भर होने जा रहा होगा, 20 दिन तो हो गए होंगे, 20 दिन के लगभग हो गए। जितना रोजा हुआ उतना, जितने रोजे हुए उतने दिन इनको हो गया। हाँ। पहली सहरी का मसला है या फिर सहरी से 1 दिन पहले का? पहले रोजे का है। और इसमें अभी तक जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो मंत्री नसरू खान ने जो इसमें पहल की और पहल करने पर उसने बहुत सराहनीय कदम रखा, आप लोगों के बीच आया और आने के बाद में उसमें आगे के लिए इस मसले की लड़ाई लड़ने के लिए गाइडलाइन दी, तो उसमें उसको ये सफलता तो मिली कि नामजद पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन का विषय चल रहा है। जांच अधिकारियों ने अभी उनको जुर्म प्रमाणित नहीं किया है। मैं सरपंच साहब को बीच में रोक रहा हूँ। मेरी बात तो ये ना मान रहे, इनमें सबसे पहले इन्हें बिठा करके आगे जाजन पे बिठाओ और मैं फिर आपसे कुछ अर्ज करूंगा। आज हमें ये करना है कि जो हमारे वो मामला चल रहा है बच्ची वाला, हम सुबह से उस मामले को वहां सर्किट हाउस में प्रशासन से और जो हमारे 15-20 वो लोग थे लुटे खुसे जिनसे रिश्वत ली, वो सारा हम 2 घंटे तक वहां पर कर आए हैं। अब वो हमारे डॉक्टर साहब की भी हमारी, उन्होंने कहा है कि मैं वो बच्ची के यहाँ भी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा और ये काम तो सारा मैं करूंगा, पर वहां मंच पर आज सिर्फ और सिर्फ हसन खान की बात आप लोग करें। पर पहले तो यार भाई हमारी ना सुन रहा तो क्या है यार, सरपंच की तो सुन लियो यार। ये जो फिर जाना है पोला बांस है, भरुआ बांस कहा में
तुम यह बात पर तुम आगे सड़क की ना बैठो, अभी कितने धूप हो रही है, तुम थोड़ा बहुत में आइए, मिल के क्यों ना बैठो, कितने धूप हो रही है हमें, कैसा जाजम पे बैठा है ना समझ रहा हूँ, इन आदमी ने ना समझ रहा त्यार बदले कितने दिन सुलेट खा रहा, वो आ गए हैं, अब आगे आ जाओ, नारे वारे लगाएंगे। और यहाँ पर आज हम सिर्फ वो बात करेंगे, इसलिए मैंने सरपंच साहब को थोड़ा सा जड़ा, वो उन्होंने वहां तरतीब बनाई है इस हिसाब की कि वो सारा निपटाए, वहां पर सारा पत्रकारों के सामने सारी बात 2 घंटा तक सर्किट हाउस में हुई है आपके इलाके से। बाकी क्या है कि मैंने सारा लाइव देखा है, सारा मैंने जो है मैनेजर साहब की जो बातें उनसे हुई है और जो नसरुल मंत्री जी ने जो बातें करी है डॉक्टर साहब से, सारी वार्ता को इन्होंने अच्छी तरह से बहुत सूझबूझ के साथ उन्हें समझाया है। उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो यही दी है कि आप आज हसन खां मेवाती के ही विषय में बात हो, ताकि अन्यथा कोई और बात ना हो। और बातें तो सारी वो जानते हैं अच्छी तरीके से, वो पुराने लीडर हैं, बड़े लीडर हैं और सभी बिरादरियों के लीडर हैं। बहुत चंद मिनटों में आपके बीच यहाँ जो है आने वाले हैं। और मैं सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग दूर दराज बैठे हो, नजदीक बैठे होगे ना जितना उतना इस प्रदर्शन में भी, और इसमें ताकत बढ़ेगी। इसमें आप नजदीक आ जाइए जी। हेलो भाई आप भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ, आ जाओ इधर, आ जाओ छाया में आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ नजदीक आ जाए सारे आदमी। तो थोड़ा अभी अब चल रहे थे जल्दबाजी थोड़ी ना, जल्दबाजी नहीं, पर हसन खां पे होगा आंदोलन। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, जैसे कि हसन खां मेवाती का उदाहरण आप सबके सामने है, आप सब देखते हो, सारा इतिहास देखते हो, सारी चर्चाएं देखते हो। वो देशद्रोही नहीं थे, वो देश प्रेमी थे, और देश के प्रेम के लिए और देश की हिम्मत बढ़ाने के लिए और देश में अच्छी दिया जलाने के लिए उसने एक कदम उठाया था। जबकि जिस समय वह युद्ध हो रहा था उस समय उससे ये कहा गया कि आप लोग यहां से चले जाएं और यहां आपकी हार हो रही है। राणा सांगा वहां से भागा था पीठ दिखा करके। हसन खां मेवाती ने ये नहीं सीखा कि मैं पीठ दिखा के भागूंगा, वो भागा नहीं वहां से, वो वहीं उन्होंने अंतिम सांस अपना जो है बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी, और वहीं वो देश के लिए मर मिटे। लेकिन वो पीठ दिखा के नहीं भागे, ये उनका जज्बा था, उनकी हिम्मत थी और उनकी ताकत थी। इसलिए आप लोगों को किसी को भी बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है, हिम्मतदार बनने की जरूरत है। और आप अगर किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसका सही जवाब आने वाले अधिकारी और कर्मचारी को अच्छी तरह से दे सको। आजकल हमारे नौजवान बच्चे हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इन पर अगर कहीं से 2 पैसा आया और ये लोग बढ़िया गाड़ी में बढ़िया सनरूफ में निकल के बड़े बड़े बाल करके फिर ये झटके मारते हैं। फिर पुलिस इनसे पूछती है ना क्या काम करता है, फिर जवाब नहीं है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है इन लोगों की। अरे तुम बड़े बाल भी रख रहे हो, तो मैं नहीं कह रहा इस चीज को कि बड़े बाल रखना कोई गुनाह है। बड़े बाल रख रहे हो तो बड़े बाल रखने वालों, तुम पर जवाब ऐसा होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी तुमसे जवाब मांगे तो उनके जवाब से पहले जवाब तैयार होना चाहिए तुम्हारे पास। रखो ना बाल, कौन मना कर रहा है भाई? केक की बात खड़ी जो आदमी नहीं जान रहा है, और आदमी वेशभूषा ऐसी रख रहा है कि बहुत अच्छी तगड़ी वेशभूषा है, अच्छी गाड़ी में मेंटेन कर रहा है, तो जवाब तो बनता है। बावला सुना तो बिरादरी हिसाब ले ना भाई, खुदा हिसाब ले भाई। वेशभूषा देख के, हाल चाल देख के हिसाब किताब ले रहे, पुलिस प्रशासन हो चाहे बिरादरी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी दुकान में 100 तो कुछ है ना बात करने की में। माँ बाप को थोड़ा कहा शिक्षा इनको दे रहा है, और इनका बावन में इनका लत्ता कपड़ा ने देखा है, हिसाब किताब देखा है, तो भाई अल्लाह रहम करे इनके बहाल पे। तो मेरे कहना का मतलब ये है, अगर ये आदमी ऐसे रहने बहन सहने जा रहा है ना, वह तरीका जवाब देना भी सीखा का आदमी डट के नहीं बात करते बेचारा का अधिकारी से मुंह कहा जवाब देना आदमी। अब बात यह चीज की है कि कौन सबसे पीछे रहेगी, ये कौन सबसे पीछे रहेगी, क्यों रह गई कि एजुकेशन नाम की चीज इनसे उड़ती जा रही है। जब तक एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, कानून के हर हिस्से को, हर चीज को आप नहीं समझ पाओगे, नहीं जा पाओगे, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पढ़ाई लिखाई या पढ़े लिखे आदमियों की रंगत में या अच्छी मेजोरिटी में बैठना आपके लिए बहुत बड़ा अनिवार्य है।
ये चीज आपको बिल्कुल आगे ले जाएगी तभी तब जब अच्छी मेजोरिटी में बैठोगे, अच्छे पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे और अच्छी शिक्षा सीखोगे, आप अच्छा काम करोगे। तो मेरा तो यही निवेदन है सभी से, आप लोग इतने होशियार बने, इतने टैलेंट बने, इतने पढ़े लिखे बने, अच्छी मेजोरिटी में बैठे, अच्छे लोगों में बैठे, अच्छी बातों को सुने, गलत लोगों में ना बैठे। क्यों? क्योंकि जब गांव में 10 आदमी ओलेक्सबाजी या गलत काम करते हैं तो आधे से जिम्मेदार आदमियों के तो वैसे ही मतलब पैरों के नीचे धूल निकल जाती है। क्योंकि पुलिस प्रशासन आजकल क्या करता है, पुलिस प्रशासन को कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस प्रशासन को रिकॉर्ड की चीज मिले, वो तो खुद दौड़ा करके जंगल में ले जाकर खुद मोबाइल बांध देते हैं। ये रिकॉर्ड में पूरी मेवात नहीं चल रहा, सब देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। घर से कोई नहीं, बस एक बार पकड़ के ले जाओ, अगर सौदा हो गया ठीक है, नहीं हुआ दौड़ा दो रास्ते में, तो दौड़ा करके बांध दो। ये सब चीजें मेरी मजबूरियां हैं जो बता रहा हूं तुम्हारे लिए, ये बताने लायक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये इस कौम पर इतना अत्याचार क्यों नहीं होना चाहिए? तो बातें तो कहने के लिए बहुत है और मैं आप सबसे एक ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस प्रदर्शन में चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता आए, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता आए, चाहे अन्य किसी भी संगठन से आए, किसी को भी प्रताड़ित करने की किसी की जरूरत नहीं है। सभी का सम्मान है। जो यहाँ आपके बीच आके बैठेगा, जो आपके यहाँ एक भीड़ का हिस्सा बनेगा, जो प्रदर्शन को मजबूत करेगा, वो आपका एक पिलर है, स्तंभ है। ठीक है सर, ठीक है। और अब समय थोड़ा कम है, महेंद्र साहब अपनी बात रखेंगे। इतनी बातों को कहकर जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।